जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर दिया था माँ पार्वती को कठोर श्राप, जानिए पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती में अगाध प्रेम है, इसलिए इनकी जोड़ी को सबसे आदर्श जोड़ी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बार भगवान शिव माँ पार्वती से इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनको श्राप तक दे डाला था। आइए इस पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज़्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थीं। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गईं। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन माँ पार्वती कहीं और खोई हुई थीं, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटीं, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव में मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहाँ अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगीं। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। शिव जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं
और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर, जंगम, सर्व पदार्थ रूप, सर्वजाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके सर्वंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैत निष्ठ बनता है। रामायण में भगवान श्री राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्युवाद का विधान भी शिव जी करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।